शाम दोस्तों आज जो है ये हम वीडियो इस चीज के लिए बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या यूट्यूब के वीडियो में हमारे कमेंट्स करते हैं। क्या कमेंट्स करते हैं? ये जानने के लिए कि हमें सिर्फ वो मशीन खरीदनी है जो सिर्फ गोल्ड पकड़े या सिल्वर पकड़े। ठीक है, ऐसी मशीन नहीं चाहिए जो एल्यूमिनियम पकड़े, स्टील पकड़े या फिर आयरन पकड़े। ठीक है, तो इस तरह की मशीन नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पकड़े और सिल्वर पकड़े, ऐसी मशीन चाहिए। तो दोस्तों मैं अपने एक आज मैं आपको बोर्ड लेके आया हूं मैं, तो उसके माध्यम से समझाना चाहता हूं, ठीक है, कि आप ऐसी मशीन की डिमांड बिल्कुल मत करिए जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पकड़े। इसका कारण क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज करिए कि ये आपकी जमीन है, ठीक है, और इस जमीन में 2 फीट या 3 फीट पर कोई मटका दबा हुआ है, घड़ा दबा हुआ है। ठीक है, ये घड़ा है हमारा, ये दबा हुआ है। अब इसके अंदर सिल्वर या गोल्ड के कॉइन भरे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि सपोज करिए आपके ये दबा हुआ है मटका और ये खुला है इसका मुंह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपकी जमीन है, इस जमीन के नीचे, ठीक है, इस जमीन के नीचे आप सपोज करिए कि ये दबा हुआ है और 3 फीट पे दबा हुआ है। ठीक है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये नहीं, इधर आपके एक 2 फीट पे कुछ कॉइन्स पड़े हैं जो कि गोल्ड के हैं। ठीक है, ये सिक्के पड़े हैं, ठीक है, जगह जगह पड़े हैं। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है दोस्तों कि मान लीजिए आपके लैंड में, आपकी जमीन में, आपकी भूमि में, आपकी कृषि भूमि में या बरसों पुरानी कोई भूमि है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके इसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, कॉपर। ठीक है, अगर कॉपर की मात्रा ज्यादा रहती है तो ये जो आपके सिक्के हैं, इन सिक्कों के ऊपर ये कॉपर की मात्रा जो आपकी जमीन के अंदर है, ये पूरी इसके ऊपर चिपक जाएगी, ये अवशोषित कर लेंगे, इसको ग्रहण कर लेंगे। उसी तरह सेम क्या होगा कि आपके अगर ये बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी के बर्तन के अंदर आपके इस एरिया में, ठीक है, एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है या आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो ये पानी के थ्रू नीचे जाएंगे, बारिश होगी यहाँ पे, ये नमी भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, ये सारा अवशोषित करेगा। ये घड़ा, इसके अंदर जो मेटल है, ये सारा का सारा इस जमीन के अंदर जो फैला हुआ है लोहा या एल्यूमिनियम की अगर आपकी मात्रा ज्यादा है आपकी जमीन में, तो वो सारी की सारी इसको खींचेगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात? तो आपकी मशीन, आप जो मेटल डिटेक्टर खरीद रहे हो, वो क्या कैच करेगा? वो अगर इस सिक्कों के ऊपर कॉपर की मात्रा चढ़ गई है, ठीक है, जरूर चढ़ेगी, तो ये आपकी मशीन जो कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे, क्या दिखाएगी? कॉपर। ठीक है, कॉपर कैच करेगी। वो आपकी जो मशीन है वो कंटिन्यू क्या करेगी? आपका कॉपर कैच करके दिखाएगी। इसी तरह अगर आपके यहां पर ये घड़ा दबा हुआ है, घड़े के अंदर मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन है, तो जमीन के अंदर नेचुरली अगर आपके यहाँ पे आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो इन सिक्कों के ऊपर, इस घड़े के अंदर सारों के ऊपर आयरन की मात्रा चढ़ जाएगी। इस वजह से ये मशीन क्या दिखाएगी? आपको आयरन दिखाएगी। और अगर मान लीजिए आप आयरन को बंद कर देते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि आपका ये सिस्टम जो है मशीन में, आपने आयरन को ऑफ कर दिया, तो ये भी जो आयरन की मात्रा चढ़ गई है उनके ऊपर, आपने आयरन को ऑफ किया हुआ है, वो आयरन कैच नहीं करेगी और इस वजह से आपका जो है टारगेट जो है वो छूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बात ध्यान करके चलिए कि आप ऐसी मशीन मत खरीदिए जो सिर्फ गोल्ड और कॉइन सिल्वर पकड़ती हो। वैसे ऐसी मशीन आती नहीं है, सभी मशीनों में फेरस और नॉन फेरस तो रहता ही है। ठीक है, साथ ही स्पेशल जैसे माइनलैब की जितनी भी मशीनें हैं, सबके अंदर धरती पे जैसे 100 के करीब लगभग धातुएं होती हैं, सारों को पकड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो आप कोई भी मशीन आप कहीं से भी लेते हो
तो उसमें ये ऑप्शन मत लगाइए कि वो सिर्फ गोल्ड के कॉइन पकड़े, ठीक है। ये खुले की बात है, आप जो सोच रहे हैं, ये जो खुला लैंड होता है, खुली भूमि होती है, जैसे कृषि की भूमि है, ठीक है, या फिर राजा महाराजाओं के टूटे हुए जो जमीन है, या पुरानी विरासत है जो टूट गई है, और जो नीचे बारिश का पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये उसकी बात है। अगर आपकी भूमि ऐसी है, आपका घर में ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वहां पे आप आराम से उस मशीन को चला सकते हो जिसमें गोल्ड, सिर्फ गोल्ड कैच कर रहा है, ठीक है, सिल्वर कैच कर रहा है। घर के अंदर तो आप ये रूल लागू कर सकते हो, लेकिन जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, इस तरह की जगह पे अगर आप जा रहे हो तो उस मशीन में सारे ऑप्शन आप ऑन रखिए, कोई भी ऑप्शन जो है वो बंद मत करिए, अदरवाइज आप टारगेट से चूक जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं सोचता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो जो लोग ट्रेजर हंटिंग करते हैं वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो भी कमेंट्स करके बताएं कि वास्तव में इस बात में उनको कितनी सच्चाई लगती है, कि वास्तव में बहुत बार उनसे ऐसा होता है कि वो लोग ढूंढ रहे होते हैं और आपको सिग्नल तो मिलता है आयरन का, लेकिन जब वहां पे खुदाई करते हो आप तो उसमें सिल्वर या गोल्ड निकलता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एक और वीडियो भी मैं बना रहा हूं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो भी जरूर देखना। ये पार्ट 1 था, उसको हम पार्ट 2 देंगे नाम, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं दूसरे वीडियो में। जय श्री श्याम। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अब हम जो है अपने वीडियो में ये बात और ऐड कर रहे हैं कि अब हम जहां भी जाएंगे उनके बारे में हम अपने सभी वीडियो में आपको बताते रहेंगे। जैसे अभी जो हमारी ट्रिप है 14 जुलाई को है, कोलकाता में रहेंगे हम लोग। तो जिस किसी को भी मिलना हो या मेटल डिटेक्टर खरीदना हो, अगर उसके बारे में कुछ जानना हो, ग्राउंड स्कैनर के बारे में जानना हो, किसी भी ग्राउंड स्कैनर के बारे में आप मिलके हमसे बैठ के बात कर सकते हैं। आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, मेरे नंबर रहेंगे 8395958585। और जुलाई में हम लोग 14 जुलाई को रहेंगे कोलकाता में। तो जो भी हमारे ग्राहक मिलना चाहते हैं, हमारे कस्टमर मिलना चाहते हैं, बेहिचक मिलने के लिए आ सकते हैं। कॉल पे मैं बता दूंगा हम लोग कहाँ रहेंगे 14 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। मतलब वेन्यू क्या रहेगा, हम लोग 14 जुलाई को कोलकाता में किधर रहेंगे वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर से जय श्री श्याम।